सारी गंदी हरकतें जो हैं ये 8 से 9 से 10 साल के अंदर श्री कृष्णा जी कर चुके हुए थे। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ और अपने दूसरे ठरकी छोटे-छोटे दोस्तों के साथ मिलकर वो ये करते थे, तो इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है ठरकी ज़मीं पर। यानी कभी तारे ज़मीं पर होते थे, तारे ज़मीं पे, तो ये है ठरकी ज़मीं पर। अच्छा जी, तो ये ठरकी अब ज़मीन पर आ चुके थे, इन्होंने तबाही मचा दी। अब आपके सामने ये रेफरेंस है जिसमें कहते हैं इन दिस वे कृष्णा एंड बलरामा पास देयर चाइल्डहुड एज एंड जंपिंग, आखिर में देख लें, एंड जंपिंग हियर एंड देयर लाइक मंकीज। तो बंदरों की तरह कभी उस बूब पे कभी उस बूब पे, बूब टू बूब इनकी ट्रांसपोर्टेशन रही है। इन्होंने बचपन अपना ऐसे गुजारा। मगर क्या बचपन के बाद, ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया चैप्टर 1 है द राइज ऑफ ठरक, राइज ऑफ ठरक। तो आपने अभी चेक करना है कि ये अपनी क्लाइमैक्स पर कब पहुंचता है। आगे चले, लो जी, यहां से आता है कहानी में हैवी ट्विस्ट, हैवी। और इस कहानी के अध्याय का नाम है बचना ए हसीनो, कृष्णा आ गया। कृष्णा आ गया जी। और कृष्णा जब ही कुट के डालता है, जान नहीं छूटती। नहीं यकीन तो पुटाना से पूछ लो, नहीं यकीन तो पुटाना से पूछ लो। अब इसको देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर जप्पी कैसे कुट के डाली है कि जप्पी कुट के जे पावे एक बार कृष्णा, जप्पी कुट के जे एक बार पावे कृष्णा, सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार कृष्णा, ये राधा कहती थी। तो यहां देखें, बचना है हसीनों, कृष्णा आ गया। तो सबसे पहले कृष्णा ने हसीनों के साथ क्या गंद किया, आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़ा मशहूर वाक्य, इसको मैं थोड़ा तेजी से लेके चलूंगा। चोली के नीचे क्या है? श्री कृष्णा हमेशा से क्यूरियस पाए गए थे। कभी ये मुख्तलिफ जगहों पर हाथ मारते थे, उंगलियां जहां इनको सुराख नजर आता था वहां ये उंगली घुसेड़ देते थे। ठीक है, अगर उंगली ना घुसेड़ पाते तो जो बांसुरी बजाते थे वो बांसुरी घुसेड़ देते थे, वो बांसुरी भी घुसेड़ देते थे। अच्छा, अब हुआ ये कि चोली के नीचे क्या है जनाब, ये एक बड़ा प्रश्न था श्री कृष्णा की लाइफ में। और वो जानना चाहते थे कि बूब्स तो मैंने बहुत सक कर लिए, बूब्स का ये ऊपर जो ऊपर वाला जो नेकेड है ये तो मैंने बहुत देख लिया, पूरे गांव की सारी छोरियों को मैंने देख लिया है। वो जैसे रामलीला मूवी है ना जी, संजय लीला बंसाली की, हैं जी, उसके अंदर ना वो रणवीर सिंह को कहता है कि इसकी मर्दानगी पर उल्ली लग गई है, इसकी मर्दानगी खत्म हो गई है। तो वो आगे कहता है कि मेरी मर्दानगी के बारे में पूछना है तो गांव की किसी लड़की से पूछ सकते हैं, रिपोर्ट ओके की मिलेगी आपको। तो श्री कृष्णा जी ने सारी गांव की लड़कियों के ऊपर वाले हिस्से तो देखे हुए थे, हैं जी। अब नीचे वाले हिस्सा देखना बाकी थे। मगर याद रखें, जब मैं इस पर गौर कर रहा था, क्योंकि मैंने बड़ी दफा ये हिंदुओं से पूछा कि श्री कृष्णा कपड़े क्यों चुराते थे, उन्होंने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। कोई कहता है लीला, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, कोई कहता है फलाना टमकाना। मगर आज के इस चैप्टर में द राइज ऑफ थरक में आपको इस लीला का भी, सॉरी, बैकग्राउंड पता चल जाएगा। आज की लीला का बैकग्राउंड पता चल जाएगा आपके सामने, हवालों के साथ, मेरी अपनी कोई बात नहीं, आपके सामने। श्रीमद् भागवतम में बुक 10 चैप्टर 22 वर्स 9 से 7 है, 17 है टेक्स्ट जो है, उसमें वो कहते हैं टेकिंग द गर्ल्स गारमेंट, कपड़े उठाता था लड़कियों के और बड़ी जल्दी से जो कदाबा ट्री जो है उसके ऊपर चढ़कर टहनियों पर बैठकर उनको देखता था तसल्ली से। अब वो जो बेचारी गोपियां होती थी, लड़कियां होती थी यंग, वो ठंड के अंदर शिवरिंग फ्रॉम द पेनफुल कोल्ड, उनको ठंड जो है वो बड़ी चुभती थी। तो उस ठंड के अंदर वो बेचारी कप कपाती थी, बाहर भी नहीं आ सकती थी क्योंकि नंगी थी। ठीक है, तो ऑल द यंग गर्ल्स रोज अप टू ऑफ द वाटर, अप आउट ऑफ द वाटर, कवरिंग देयर प्यूबिक एरिया विद देयर हैंड्स, अपनी अगली और पिछली गुफा को अपने हाथों से ढांपते हुए श्री कृष्णा की इस गंदी ठरकीबाजी हरकत के ऊपर वो निकलने के लिए आती थी। अब उनको निकलना पड़ता था, श्री कृष्णा उनके कपड़े लेकर भाग जाता था। अब ये एक सवाल है कि श्री कृष्णा कपड़े लेकर क्यों भागता था, ये तो हम आपसे भी पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मगर इसका राज जो है वो आगे फाश मैं करूंगा, क्यों ये होता था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या थी, मजे की बात यह है कि जितनी गोपियों के साथ और जितनी महिलाओं के साथ श्री कृष्णा ने दमादम मस्त कलंदर किया है और सारा अंदर किया है, और छोड़ें बस, क्या कुछ नहीं किया, वो जो महिलाएं थीं
उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन जो थी वो शादीशुदा थी। आप याद रखें, सनातन धर्म के अंदर दो किस्म की रासा मानी जाती है, एक है प्राकिया रासा और दूसरी है स्वाकिया रासा। अगर मैं गलत नहीं हूं, स्वाकिया रासा, मैं मुझे याद जो पड़ रहा है। प्राकिया रासा का मतलब यह है कि आप ठुकाई भी करें और आपको बिल भी ना आए। समझ रहे हैं? ठुकाई भी करें और महीने बाद आपको बिल भी ना देना पड़े। मगर स्वाकिया रासा जो है, इसके अंदर आपको शादी करनी पड़ती है, जारी बात आपको बिल देना पड़ता है। मगर श्री कृष्णा ने जितनी भी औरतों के साथ ताल्लुक कायम किया, डिंग डोंग किया, वो किसी ना किसी की पत्नी थी। इसीलिए टाइटल का नाम है प्राकिया रासा, किसी और की बीवी फंसा। तो प्राकिया रासा, बीवी फंसा, कोई कम सिद्धा इस श्री कृष्ण ने नहीं जे कीता इन किताबों के अनुसार। ये मैं नहीं कहता लोगों, मैं नहीं कहता, तुम्हारी किताबें कहती हैं। और हवाला पास हो तो गाली गाली नहीं होती। ये कौन कहता है? आपका लीडर यसूदी कुत्ती। तो हवाला पास हो तो गाली भी गाली नहीं होती। तो सुन ले जरा, एट दैट टाइम मेनी ऑफ द गोपीज वर मैरिड। जब श्री कृष्णा जी उनको रगड़ रहे थे, उस वक्त गोपियां शादीशुदा थी। All the gopis who wanted to have Krishna as their husband was already married. जितनी गोपियां श्री कृष्णा जी के साथ संभोग करती थी, गपा गप, धना धन, फटाफट तो टपा टप करती थी, वो सारी की सारी पहले ही शादीशुदा थी, मैरिड थी। Their attitude toward Krishna was that paramour love. इसीलिए उस रिश्ते को, उस लविंग अफेयर को कृष्णा के जो गोपीज के साथ था, कॉल्ड प्राकिया रासा। अ मैरिड मैन और अ वाइफ हु डिजायर्स अनदर वाइफ और हस्बैंड इज कॉल्ड प्राकिया रासा। तो प्राकिया रासा बेसिकली एक ऑप्शन दरवाजा खोला गया बीवी फंसाने का। तो प्राकिया रासा, किसी और की बीवी फंसा। यही वजह है कि हिंदुस्तान में आपको कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान कह रहा हूं, हिंदुओं के अंदर, ठीक है, हिंदुओं के अंदर। उसकी वजह यही है, ये डिवोर्स नहीं देते, मगर इनको पता होता है कि इनकी बीवी का किसी और से चक्कर चल रहा है। बीवियों को पता होता है कि हस्बैंड का किसी और से चक्कर चल रहा है, मगर डिवोर्स नहीं देते। क्यों? प्राकिया रासा, किसी की बीवी फंसा। आगे चले तो श्री कृष्णा ये नहीं देखते थे कि ये बिल पहले, ये प्रॉपर्टी पहले किसी के नाम पे पोजेशन पे है। श्री कृष्णा कहते थे जनाब बस नबज चलनी चाहिए और लड़की की आवाज पतली होनी चाहिए, बाकी मैं कर लूंगा जो मैंने करना अपने हाथों से। तो श्री कृष्णा करते थे। श्री कृष्णा अगर काम हल्का रखते, हाथ हल्का रखते तो बात बनती थी। श्री कृष्णा फुल हैवी स्टाइल में, किंकी स्टाइल में करते थे। 365 डेज और 50 शेड्स ऑफ ग्रे शायद श्री कृष्णा को देखकर ही तैयार की गई थी, क्योंकि श्री कृष्णा का जो किंकी और हार्डकोर स्टाइल था, इसने गांव की सारी पतली मोटी ऊंची लंबी प्यारी काली कोजी सारी महिलाओं को फड़का कर रख दिया था और उनके चिथड़े उड़ा दिए थे और लीरो लीर कर दिया था, लीरो लीर। अब वो कैसे किया था? आपकी स्क्रीन के ऊपर कृष्णा जो है गोपियों के बूब्स के ऊपर अपने नाखून के साथ निशान डाल देता था, ठीक है जी, और बड़े तरीके के साथ उनके साथ सेक्स करता था, जिसको मैं आगे डिटेल में बयान करूंगा। तो श्रीमद् भागवतम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसका बुक 10 है, चैप्टर 29, और वर्स बनेगी, टेक्स्ट बनेगा 45 से 46। संस्कृत के अंदर राइट साइड टॉप पे आपको नजर आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया है थर्ड लास्ट लाइन को, स्तन लभाना। स्तन लभाना तो लुभाना से निकला है, लुभाना। तो स्तन लुभाना, बूब्स के साथ ड्रामेबाजी करना, बूब के साथ गुलू गुलू करना, बूब के साथ झोल झाल करना, बूब के साथ नौटंकी करना, बूब को दबाकर उसके साथ जो करना आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो श्री कृष्णा वेंट विद द गोपीज टू द बैंक ऑफ द यमुना। यमुना के किनारे, मैं भी कहूं यमुना में गंद क्यों पड़ता है जी, तो यमुना में श्री कृष्णा गोपियों के साथ निकल गए। देयर कृष्णा थ्रू हिज आर्म्स अराउंड द गोपीज एंड एम्ब्रेस्ड देम। उधर जंगल में मंगल और धनाधन दंगल करने के लिए श्री कृष्णा जी ने अपनी खुली बाहों में उन गोपियों को दबोच लिया। याद रखें, यहां प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, गोपी नहीं गोपीज। संस्कृत के अंदर भी प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। तो श्री कृष्णा बाहें खोलकर एक साथ सारी रात धनाधन बारात और जनाब क्या कहें, टपाटप, ठीक है जी, टपाटप। नीचे से मैसेज आ गया टपाटप, ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या कहते हैं जी, द
उसको पकड़ लेते थे। He aroused Cupid in the beautiful young ladies on Vraja by touching their hands. उनके हाथ को पकड़ते थे। Their hands, hair, उनके बालों को। Thighs, मोटे मोटे पट, हैं जी, मोटे मोटे पट, थाइज, ओए होए होए होए, उनको तो बोझ लेते थे। आगे बेल्ट्स, उनकी जो कमर है, ये लव हैंडल्स जो होते हैं जनाब, यहां से पकड़ के श्री कृष्णा जनाब उनको पकड़ के दबोच लेते थे। एंड ब्रेस्ट, और उनके मोटे मोटे जो ब्रेस्ट हैं वो, ये मैं मोटे मोटे अपनी तरफ से क्यों ऐड कर रहा हूं, इनकी जितनी औरतें आपको पता है यहां दिखाई गई हैं सारों के मोटे ही होते हैं, पतली कोई भी नहीं होती। चाहे वो सीता देख लो, उसके मोटे मोटे उठे हुए गोल मटोल, हैं जी, पता नहीं क्या उसके साथ किया इन्होंने। अब देख लें आप, पुटाना के भी पुटके बड़े कर दिए। अभी आपके सामने ब्रेस्ट, बाय प्लेफुली स्क्रैचिंग देम विद हिज फिंगर नेल्स, उनके साथ ऐसे गोल गोल ऐसे जनाब घुमा के बूब्स के ऊपर ऐसे नाखून को उसके ऊपर स्क्रैच करता था, वो निशान डाल देता था। जैसे जो आपको पता है वो टेरिटरी होती है ना, टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, जो जैसे मिसाल के तौर पे कुत्ता होता है, कुत्ता जो है वो खंबे के पास जाके पेशाब करता है, पहले एक चौक के पास पेशाब करता है, फिर दूसरे खंबे के पास जाके पेशाब करता है। वो पता है क्यों पेशाब करता है? वो इसलिए पेशाब करता है, उसको पता है मेरी टेरिटरी है। श्री कृष्णा भी बिल्कुल इसी तरह पर तमाम गांव की औरतों के बूब्स पर निशान डालते थे। हाँ जी, वो बूब्स के निशान डालते, उसके नाखून से निशान डाल देते थे, तो उससे वो टेरिटोरियल एक श्री कृष्णा का मार्क बन जाता था कि ये औरत मैंने भुगताई हुई है, यानी नंबर लगाते थे ना, मतलब कोई औरत बच तो नहीं गई। अगर श्री कृष्णा ने चेक करना होता था, उसके बूब देखते थे, अगर निशान लगे हुए हैं तो श्री कृष्णा को पता चल जाता इसको मैंने पेल दिया हुआ है, और जिसके नहीं लगा हुआ तो श्री कृष्णा को पता चल जाता था कि इसको अभी मैंने नहीं पेला, इसको अब मैं पेलूंगा तसल्ली से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाय 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 हाय, दुखी कहानी, दुखी कहानी। दुखी कहानी। राधा, क्या हुआ तेरा वादा? राधा, क्या हुआ तेरा वादा? मेरा डिंग डोंग का है इरादा। तो श्री कृष्णा जी ने राधा को जब दूर से पुकारा, क्या हुआ तेरा वादा, मेरा डिंग डोंग का है इरादा। अब राधा क्या करे? राधा, जो कमाओगी करेंगे आधा आधा। तो श्री कृष्णा जी ने पकड़ के आधा आधा किया, बल्कि दबा के किया। अब आगे चलते हैं, कहानी आपके सामने है। सबसे पहले, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये जो स्टोरी अब शुरू होने वाली है ना राधा की और कृष्णा की, ये कहानी दो फेजेस मैं आपके सामने रखूंगा, सिर्फ दो, वैसे तो बहुत लंबी है, मैं दो फेजेस सामने रखूंगा, मगर मैं यहां पर आपको याद करवाना चाहता हूं। याद, वो पता क्या याद करवाना चाहता हूं? राधा कौन थी? नीचे कमेंट्स में लिखें, राधा कौन थी? और राधा तो श्री कृष्णा जी की मामी थी, मामी। क्योंकि राधा जो है उसकी शादी रायणा के साथ, जो कि यशोदा का भाई था, उसके साथ हुई थी। मामी को पेल दिया। अब मुझे बताएं, अब जब आप हिंदुओं को देखें ना कि अपनी ही रिश्तेदारों के साथ गुलू गुलू कर रहे हैं, तो समझ जाया करें, राधा, क्या हुआ तेरा वादा, तो उनका डिंगडोंग का इरादा, इसलिए वो करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें आपको बताना है कि श्री कृष्ण जो हैं वो राधा से कितने छोटे थे, राधा उनसे कितनी बड़ी थी। ये आपके सामने ब्रह्मा वैवर्ता पुराणा है, और इसका प्रकृति खंडम चैप्टर 49 है, और पीडीएफ में आपको ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। इसका दूसरा पार्ट है, याद रखें ये किताब दो, ब्रह्मा, जो ब्रह्मा वैवर्ता पुराणा है, ये दो पार्ट्स के अंदर है। वैसे पीडीएफ लिंक अगर आप ओपन करेंगे तो एक जिल्द के अंदर भी आपको मिल सकती है, जिसके 1700 पेजेस हैं, गालबन 1700 सम पेजेस हैं, मगर दो पार्ट्स के अंदर अगर करेंगे तो ये दूसरे पार्ट की बुक है, ठीक है ना, सेकंड पार्ट है। तो ब्रह्मा वैवर्ता पुराना, उसका पीडीएफ में पेज 417 और 418 है, चैप्टर 49 है, प्राकृतिक खंडम आपके सामने है। यहां पर दो वर्सेस हिंदी के अंदर भी, संस्कृत के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी आपको मिल जाएंगी, ये नीचे ट्रांसलेशन में लिखी है। लेफ्ट साइड पे आप देखें कि राधा की शादी कब हुई थी। राधा की शादी हुई थी जब वो 12 साल की थी। और किससे हुई थी? लेफ्ट साइड पर जो ट्रांसलेशन को मैंने रेड लाइन किया हुआ है वो देखे जरा, शी वॉज मैरिड टू अ ट्रेडर नेम्ड रायाना। रायाना, और रायाना कौन है? ये किसका भाई है? यशोदा का।
ये आपको अगले पेज पे नजर आएगा। आ जाए, देखें 418 पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 14 इयर्स कृष्णा द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स अपीयर्ड देयर एज एन इन्फेंट। जब कृष्ण राधा जो है वो 14 साल की हुई थी, तब कृष्णा जो है वो पैदा भी हुआ और लाया भी गया, या चलो ज्यादा ज्यादा गोकुला में लाया गया। तो राधा जो है वो श्री कृष्णा से 14 साल बड़ी थी। अब इसके साथ साथ ये कभी आपके सामने मुंह खोलें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो है ये तो ऐसे हुई थी, 15 साल वो बड़ी थी, आप इनके सामने ये भी रख सकते हैं कि वो तो शादी हुई थी और प्रॉपर फैमिली की इजाजत से हुई थी, वो उनकी कोई रिश्तेदार नहीं थी। मगर यहां देखो ये तो मामी के साथ जनाब संभोग किया जा रहा है, धनाधन किया जा रहा है, देखें जरा, और किसी और की बीवी है वो। यहां मैं आपको दो लीलाएं भी सुनाऊंगा। नीचे आ जाए, नीचे वाली आपने जो सेकंड पैराग्राफ है लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर सॉरी, नीचे वो आपने देखना है तो रायना कौन था। द रायना वाज द रियल ब्रदर ऑफ यशोदा द मदर ऑफ कृष्णा। हम्म, तो कृष्णा का मामू ये रायना, और रायना की बीवी राधा, तो राधा रिश्ते में लगी मामी। आगे बढ़ते हैं, रिश्ता क्लियर हो गया, उम्र क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका क्रक्स हमने आपके सामने निकाल दिया है कि राधा जो है वो इससे बड़ी थी, पहले से शादीशुदा थी। रायना के शादी जो राधा है उसकी शादी रेयाना के साथ हुई थी, यशोदा के भाई के साथ, जो कि गोकुला से पहले, कृष्णा के आने से पहले शादी हो चुकी हुई थी, उसके बाद वो आया। आगे बढ़ते हैं, हुआ क्या। यहां से कहानी में एक बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए तवज्जो आपने रखनी है, तवज्जो। राधा कृष्ण लीला, ये एक बड़ा चैप्टर है, जिस चैप्टर में करीबन 5 से 6 किस्म की लीलाएं की गई हैं। मगर हमारे चैप्टर से जो राइज ऑफ ठर्क है उससे रिलेटेड दो लीलाएं हैं। एक है विवाह लीला, जिस विवाह को गंधर्वा विवाह भी कहते हैं, और दूसरी उससे भी खतरनाक लीला है जिसको रास लीला कहते हैं। तो दो तरह की हो गई लीलाएं। विवाह लीला के बारे में मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश जो आज का यूपी है उसके पास एक गांव है, गालबन अगर मैं उसका नाम गलत ना बोलूं तो भाद्रीवरन, भाद्रीवन, भाद्रवन या भाद्रीवन, ये उसका नाम है, आप सर्च कर सकते हैं। वहां पर एक स्टॉल है, बकायदा एक मंदिर बना हुआ है, जिसको कहते हैं राधा कृष्ण विवाह स्थली, विवाह स्थली, राधा कृष्ण विवाह स्थली उसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो जो गांव है भाद्रीवन, वो मशहूरी इसलिए है कि वहां राधा और कृष्णा की शादी बहुत पहले करवा दी गई थी, बहुत पहले शादी करवा दी गई थी। अब इस शादी का थोड़ा सा वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ी तेजी से गुजरूंगा क्योंकि असल मेरा मुद्दा है रासलीला, जो आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, वृंदावन वो लोग कह रहे हैं, ठीक है, नीचे लोग कह रहे हैं कि वृंदावन, उसको वृंदावन भी कहते हैं, ठीक है, और एक ने नीचे लिख दिया है वृंदावन, ठीक है। मैंने एक जगह पर पढ़ा था भांद्रीवान, भांद्रवान, आप कह रहे हैं वृंदावन, ठीक हो गया, थैंक यू। चले, समझ आपको आ गई ना जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, उस गांव में हुआ क्या था, उस गांव में शादी कैसे हुई थी। हुआ ये कि चूंकि कृष्णा जो है वो 14 साल छोटा है, तो वो छोटी एज में था, राधा तो बड़ी हो चुकी थी, राधा की तो शादी हो चुकी थी जब कृष्णा छोटा था। तो कृष्णा का जो बाप था दूसरा, नंदा, याद रखें पहला बाप उसका कौन सा, वासुदेवा, तो दूसरा जो बाप था जिसके पास वो आया था वो नंदा, नंदा बाबा। वो बकरियां और गाय चराने के लिए पास वाले गांव में गया, जंगल में। वहां वो बकरियां चरा, बड़े गौर से सुनिएगा स्टोरी, वहां वो बकरियां चरा रहा था और गाय चरा रहा था, एकदम वहां से दरख्त पीछे हटे और रोशनी आई और चारों तरफ रोशनी छा गई और एक बड़ी खूबसूरत महिला जैसे देवी होती है वो सामने आई। वो राधा थी, राधा, राधा आ गई सामने अपने असल रूप में, देवी के रूप में, जो जन्म से पहले वो थी। जब उस रूप के अंदर आई तो वासुदेवा को पता, सॉरी अपना जो नंदा है उसको पता चल गया। नंदा को पता चला, नंदा ने कहा ओहो हो अच्छा, तो आप क्या करना चाहती हैं। उन्होंने कहा ये बच्चा मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर इसके साथ खेलूंगी और खेलने के बाद ये बच्चा आपको दे दूंगी। वो बच्चा कौन था, याद रखें, श्री कृष्णा। कौन आई, राधा। राधा ने जो उस वक्त देवी के रूप में आई, वो कृष्णा को ले गई उठा के, और कृष्णा को लेकर जब वो अपने पास बैठी जंगल में निकलकर, तो एकदम देखते देखते कृष्णा वहां से गायब हो गया उसकी गोद के अंदर से। और थोड़ी देर बाद एक नौजवान खूबसूरत हैंडसम टॉल डार्क जनाब मैनली लुक वाला बड़ा कटर जवान सामने से चलता हुआ आया।
राधा को पता चल गया कि श्री कृष्णा इस वक्त अपने असल रूप के अंदर पधार गए हैं और अब दे दनादन मस्त कलंदर होने लगा है। यहां मेरी चीखें निकलने लगी हैं और निकली। मैं आपको बताता हूं, आगे चल के आपको पता चलेगा। अच्छा, अपनी तरह से मैं कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा जी, राधा जी को पता चल गया कि अब ठुकाई शुरू होने लगी है। तो राधा जी ने कहा इससे पहले कि ठुकाई शुरू हो, पहले हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। उन्होंने कहा कौन सी पढ़ाई? उन्होंने कहा विवाह ना कर लें। अब याद रखें कि ये विवाह, जिसको विवाह लीला कहते हैं, जो गंधर्वा, वैसे तो गंधा विवाह है, इसको गंधर्वा इन्होंने खुद लिखा हुआ है, गंध हरवा विवाह। तो गंधर्वा विवाह जो है, ये जब किया गया तो इसको ले गए वो दोनों, उस वक्त जो असली रूप में आए थे चले गए। वहां ब्रह्मा को बुलाया गया। ब्रह्मा, आपको पता है, सरस्वती की ठुकाई तो कर चुका हुआ था, वो ठुकाई करके फारिग हो चुका था उसके बाद। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो तुम्हारी शादी मैं करवाता हूं, और वेद के जो मंत्र हैं, जो विवाह के टाइम पर पढ़े जाते हैं, विवाह मंत्र वैदिक, वो मैं पढ़ूंगा। ओम मंगलम मंगलम है, तो ओम मंगलम शंगलम मैं करूंगा, ताकि तुम लोग जब अब कार्रवाई डालने लगे उस कार्रवाई को हम थोड़ा सा लीगलाइज तो कर लें, जस्टिफिकेशन तो उसकी पैदा कर लें। उनका ठीक हो गया जी। ब्रह्मा जी ने उनका निकाह करवाया, शादी करवाई वहां पर। ओहो हो। अब उस शादी के अंदर उसको पब्लिक किया ही नहीं गया, पब्लिक को बताया नहीं गया, मगर उस शादी के बाद जो हुआ है, एक लंबी रास लीला है जो आपके सामने मैंने रखनी है। इस धरती पर दे धनाधन जो हुआ है, वो आपने आज से पहले श्री कृष्णा के बारे में ये चीज नहीं सुनी होगी। मेजॉरिटी ऑफ यू, मैं ये कह सकता हूं, नहीं सुनी होगी। तो अब आपके सामने मैं वो चीज रखूंगा। तो ये इस तरह शादी हुई, इस तरह सारा हुआ, और उसके बाद विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण को माना जाता है। तो श्री कृष्ण फिर वापस दुनिया में हरिबाता अवतार में आए और सारे मामला किए। तो ये चीज है। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। ये एक वाक्य है, मगर मैं समझता हूं कि इससे पहले मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाना चाहता हूं ताकि रासलीला को समझें। ये आपने पढ़ लिया है। अब कहानी शुरू होने लगी है उस रासलीला की आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। राधा और कृष्णा की सेक्सुअल लीला आपके सामने पेशे खिदमत है। प्रपोजल ऑफ रास लीला। ये किताब है ब्रह्मा वैवर्त पुराण, और इसका खंड है श्री कृष्ण जन्म खंड, श्री कृष्णा का जन्म खंड, और उसका चैप्टर है 28, और पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। इसकी जितने रेफरेंसेस मैं दूंगा, 7 आपको हिंदी और संस्कृत के अंदर भी मिल जाएगा और इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी। पढ़ते चले जाएं। ये जो मैं चीजें आगे पढ़ने लगा हूं ना, ओए होए 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 होए, अगर किसी ने ये चीज मिस कर दी, ये पूरा चैप्टर मैं हल्का हल्का सा इसमें से कुछ चीजें पढ़ूंगा, जिसने मिस कर दी समझो आज की स्ट्रीम मिस कर दी भाई। ये मैं कहूंगा, जिसने ये चीज मिस कर दी आज की स्ट्रीम मिस हो गई। चलें जी। हुआ क्या, श्री कृष्णा और राधा की मुलाकात हुई रासलीला के दिन। स्टार्ट कहां से होता है, मुझे टिकर हटाना पड़ेगा माजरत के साथ। जितने लोग बैठे हुए हैं वो नीचे 18+ का बताते जाइएगा। शुरू हो जाए जी। चैप्टर 28। पूरा माहौल बना हुआ है, और उस पूरे माहौल में एक महल है, और उस महल के अंदर लाइटें लगी हुई हैं, और लाइटों के इर्द गिर्द जनाब चारों तरफ बिस्तर बिछे हुए हैं। और इन बिस्तरों के अंदर जो हुआ है, और वहां जो पानी के अंदर जो हुआ है, और वहां जो दंगल लगा है, वो भी आपके सामने आएगा। मैं पढ़ता हूं और उस पर तबसरा करता हूं। आगे चलें। ही प्लेफुली प्लेड ऑन द फ्लूट देयर। श्री कृष्णा ने वहां अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। अब मुझे नहीं पता ये बांसुरी ऊपर वाली थी या नीचे वाली, बहरहाल उन्होंने कुछ भी बजाना शुरू किया। विच इंक्रीज द पैशन ऑफ द काउहेडेसेस। वहां जो गोपियां थीं, उन गोपियों के, या जो मिल्क मेड्स थीं, उनके जो चरवाही लड़कियां थीं, फीमेल्स थीं, उनका पैशन उभरने लगा, उनके अंदर के जज्बात। क्योंकि अब भाई कृष्णा की बांसुरी बजे और महिलाओं के तबले ना हिलें, ऐसा तो मुमकिन नहीं ना। तो श्री कृष्णा की बांसुरी बजी, वहां से तबला हिल गया, तो उन गोपियों के तबले हिलने लगे। और आगे चलें, क्या हुआ। ऑन हियरिंग इट द पैशन ऑफ राधिका। याद रखें, राधा का दूसरा नाम राधिका भी है। तो जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, राधिका का भी जोश उठने लगा। शी लॉस्ट ऑल हर सेंसेस। उसकी अपनी सारी जो सेंसेस थी, हवास थे, वो जाने लगे।
हर बॉडी बिकेम लाइफलेस, उसका जिस्म यूं हो गया कि जैसे उसमें जान नहीं है। एंड हर माइंड वॉज टोटली डिवोटेड टू द लॉर्ड, और उसका पूरा दिमाग कृष्णा की बजती हुई बांसुरी की तरफ जाना शुरू हो गया कि ये बांसुरी में है क्या। आगे चलें जी नीचे। आफ्टर रिगेनिंग कॉन्शियसनेस इन अ मोमेंट, थोड़ी देर मदहोश होने के बाद जब उसको होश आई, शी हर्ड द सेम ट्यून ऑफ द फ्लूट, उसने दोबारा श्री कृष्णा जी की बांसुरी की शोर सुना। शी गॉट अप, वो उठ पड़ी। अब मैं स्किप कर करके आपको कुछ इक्तबासात पढ़ाऊंगा जिसको शो को पूरा चैप्टर 28 पढ़ सकता है। आगे क्या हुआ, जिस तरह राधा के होश उड़ गए थे, तोते उड़ गए थे, वैसे ही राधा की दोस्तों, सखियों, सहेलियों के भी होश उड़ने लगे उस बांसुरी की ट्यून के साथ। गेटिंग इन्फेस्टेड विद पैशन, वो उस जोश में और बढ़ने लगी। सारी की सारी गोपियां, डिस्कार्डिंग ऑल द फैमिली ट्रेडिशंस, मूव्ड ऑन। आय हाय हाय, आय हाय। जी वो क्या है, सारी नाइट बेशर्मी की हाइट, ठीक है जी, सारी नाइट बेशर्मी की हाइट। और आगे आप देखें, डिस्कार्डिंग ऑल द फैमिली ट्रेडिशंस, पुरखों मूर्खों को पीछे छोड़ के सारे कूद गए। उन्होंने कहा पर्दे गिराओ और कम पाओ, आज की रात आपकी हुई, कम झुकते हो। तो डिस्कार्डिंग ऑल द फैमिली ट्रेडिशंस, मूव्ड ऑन, सारी फैमिली जाए भाड़ में, यहां सारे एक दूसरे को जुड़ जाओ, दे दनादन कर दो। आगे, आउट ऑफ ऑल द काउ हेड्रेसेस, सारी गोपियों में से जो सबसे ज्यादा राधा की दोस्त थी, फ्रेंडली टू राधा, द 33 नेम्स आर वेल नोन, उनमें से 33 के नाम सबको पता है। तेती, ओ तेती कोटा, तेती कोटा, तो गोपियां भी तेती कोटा। आउट ऑफ देम सुशीला, उनमें से एक सुशीला थी जी, वाज क्वाइट प्रोमिनेंट हु वाज फॉलोइंग हर, वो बहुत ज्यादा सामने आती थी और उसको फॉलो कर रही थी। All the black wasp had become intoxicated with the extracting of the nectar from the flowers. जितनी वहां पर महिलाएं, जितने लोग थे, वो सारे, या उस पार्टी में जितने लोग थे, वो सारे के सारे नशे के अंदर धुत हो गए। नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स विद देयर फीमेल्स, अपनी अपनी महिलाओं के साथ खोपचे के अंदर वो धनाधन शुरू हो गए। Thereafter, Radha, in the auspicious time, devoted her mind to the lotus-like feet of the Lord Krishna, together with all the goddesses. सारी गोपियां जो हैं वो श्री कृष्णा की तरफ पलटी और उनकी तरफ मधुर हो गईं। एंड देन एंटर्ड द रस मंडाला, रास मंडाला, जहां पर ये रास लीला, यानी ये कंजर खाना था बेसिकली। ये जो रास मंडाला है, ये बेसिकली वो मुजरा सेंटर था जिसके अंदर ये गंद होने लगा है। और मैं क्यों मुजरा सेंटर कह रहा हूं और क्यों इसको कोठा कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा। सारे के सारे वहां इकट्ठे होकर जाने लगे। यकीन करें, आप आगे चलेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे यो यो हनी सिंह की कोई पब पार्टी हो रही है कि जनाब आंटी पुलिस बुला लेगी, सारे कह रहे हैं आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। अब मेरा हैंडल आ गया है अंदर और जनाब पकड़ लो हैंडल। तो यहां आप ये देखें कि आपको ऐसे लगेगा जैसे सारी रात पार्टी चल रही है। हैं जी, देखें जरा क्या होता है जी आगे। वो कहते हैं जी, देर आफ्टर राधा, अच्छा जी आगे आ जाए, द लॉर्ड, अच्छा, एंड देन एंटर द रसमंडाला, रसमंडाला में सारे झिंगा लाला करने के लिए पहुंच गए। द लॉर्ड वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड फाइंडिंग राधा विद हिम, लॉर्ड श्री कृष्णा जी आगे ही पहले बांसुरी खड़ी करके खड़े थे वहां पर, वो जनाब देखकर और मंचलों की तरह उठने लगे, आगे बढ़े राधा को देखकर। क्या हुआ जी, इन हर न्यू कॉस्ट्यूम्स, अब कपड़े नए, नया नया साल है, नया नया माल है जी, हर इन हर न्यू कॉस्ट्यूम्स एंड न्यू डेकोरेशन, शी लुक्ड एक्सट्रीमली चार्मिंग। दे दना दन वाली सूरत हाल में पहले से वो तैयार थी। मगर ये तो कपड़ों की बात है, बॉडी की तो बताओ ना, बॉडी बताओ ना, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जब तक ब्रेस्ट और हिप्स की बात ना आए, चस नहीं आती, मजा नहीं आता, लगता है काम फीका, फीकी बिरयानी, फीकी खीर। एक मिनट, खीर से याद है, मैं चम्मच ला रहा हूं यार खीर का। अच्छा, आगे, चुपो, दुनिया में कहना चुपो, क्रेडिट गोज टू एच मुस्लिम, न्यूज नेशन। चलो जी आगे वापस, एम विच मशहूरी सी। हर ब्रेस्ट एंड पेल्विक रीजन फिल्ड विद हर फटीक, उसके बूब्स, उसके ब्रेस्ट, उसकी छाती, पेल्विक रीजन जनाब पूरे का पूरा ऊपर ऐसे जोश। अच्छा जी,
भरा हुआ। शी हैड द कम्प्लेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल चंपा फ्लावर्स एंड हैड द फेस रिजेंबलिंग द फुल मून। पूरे मून की तरह, चांद की तरह उसका चेहरा माह की तरह चमक रहा था। विंटर सीजन, ठंड थी। ओए होए, ठंड दियां लंबिया रातां। ओ भाई, एक